इंदौर में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने दूसरी सूची जारी की, जिसमें क्षेत्र क्रमांक 1 में वर्तमान विधायक संजय शुक्ला के सामने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, जो कि राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय है। देर शाम आई सूची के बाद संजय शुक्ला के घर भी कार्यकर्ताओं का जमघट लगने लगा है। कांग्रेस के संजय शुक्ला का टिकट 1 नंबर विधानसभा से लगभग तय माना जा रहा है, जिसको लेकर वक्त काफी लंबे समय से तैयारी में जुटे हैं। संजय शुक्ला ने कहा कि उनके सामने चाहे कोई भी चुनाव लड़ ले, वह हजारों वोटों से चुनाव को जीतेंगे। संजय शुक्ला ने कहा कि मैं समाजसेवी हूं और मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, जबकि कैलाश विजयवर्गीय राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने टिकट के लालच में अपने बेटे आकाश और मुझे नहीं समझा। इस मुद्दे को आप आगे देखिए, कैलाश जी हो, हम हमारे काम के बिहार पर चुनाव लड़ते हैं। हमने हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, हमने हर परिवार के अंदर जाके मिले। मेरा परिवार है, उस परिवार के लिए मैं हमेशा लड़ता रहा। पहले ही बताया मैंने, मैं अपने परिवार के लिए मरने से नहीं डरा। मेरे घर का, मेरा खुद का बेटा कोरोना काल के अंदर बीमार पड़ा हुआ था, मेरे पिताजी बीमार पड़े हुए थे। उसके बावजूद भी मैं इंदौर की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए लड़ता रहा। भले शमशान हो या अस्पताल हो या आईसीयू हो, उन सब में बिना डरे घुसक गया। और परंतु भारतीय जनता पार्टी के सब नेता अपने अपने घर में बैठे हुए थे। जो नेता मेरे सामने लड़ने आए वो भी अपने घर में बैठे हुए थे, परंतु मैं जनता के बीच में रहा। शमशान में गया हूँ, अस्पताल में गया हूँ, वो लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था करी, दवाई की व्यवस्था करी, हर चीज में मैं आगे रहा हूँ। जनता भगवान है, जनता फैसला करेगी, क्योंकि जनता के बीच में उनका मैं बेटा हूँ और बेटे के रूप में लड़ने आया हूँ। आप देखिए, हमेशा परिवार में अपन अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा, पहली बार देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कि अपने बेटे का टिकट काट के खुद ने टिकट लिया और एक बेटा मैं भी हूँ उनका, वो उस बेटे सामने आए। मतलब दो बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए वो अपनी राजनीति के समाज के लिए। तो समाज के लिए उन्होंने क्या करा, 2 नंबर में क्या करा, 4 नंबर में क्या करा, मऊ में क्या करा, 3 नंबर में क्या करा, परंतु अब जनता इसका जवाब देगी। जनता भगवान है, जनता इसका फैसला करेगी। ये चुनाव देखिए, राष्ट्रीय स्तर के नेता जो कैलाश विजयवर्गीय है, मध्य प्रदेश में इंदौर विधानसभा 1 के लिए संजय शुक्ला के सामने लड़ने के लिए उनके लिए कोई नेता मिल नहीं रहा था। और कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदौर आए थे, भोपाल आए थे। भोपाल में उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि भाई इनके संजय शुक्ला जी इतने पावरफुल आदमी, जो आज की तारीख में विधानसभा 1 के और जितने हमारे इंदौर के विधायकों सबसे बड़े नेताओं में, कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। इसके कारण उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के नेता को, जो कि आपको मालूम है कि महापौर भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो सचिव भी हैं, इनको उतारा गया है। और इतने बड़े नेता को उतारना भाजपा कहीं ना कहीं बौखलाहट तो है, और राष्ट्रीय स्तर में ये बौखलाहट जरूर है कि इनके सामने कोई इनको नेता नहीं मिल रहा था। राजाराम बोरासी, वार्ड अध्यक्ष 11। मैं तो ये मानता हूं कि संजय शुक्ला जी के सामने अगर कैलाश विजयवर्गीय जैसे आदमी को उतारना पड़ रहा है, इसी से हमारे संजय शुक्ला जी की पहली जीत मानी जाती है कि उनके सामने भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई कि यहाँ किस कैंडिडेट को उतारे। तो राष्ट्रीय महासचिव और महापौर रहे, इंदौर शहर के मंत्री रहे, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने उतारा है। निसंदेह संजय शुक्ला जी का इससे कद और बढ़ा है और कार्यकर्ताओं में उत्साह दुगना बढ़ गया है कि इतने बड़े व्यक्ति को अगर हमारे नेता के सामने उतारा जा रहा है तो निसंदेह कहीं ना कहीं हमारे नेता का वजूद है, उसकी मौजूदगी है जनता के बीच में। यह भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। आप बूथ स्तर तक पहुंचते हो, कितनी मेहनत करना पड़ेगी अब आपको पहले जितना? देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, बूथ स्तर तक की बीएलओ जो है, बीएलओ तक की पूरी सारी सूचियां तैयार हो चुकी है। कौन से बूथ पे कौन बैठेगा और किस तरीके से वोटिंग होगी, पन्ना प्रभारी तक की संजय भैया तैयारी कर रहे हैं। और सारे कार्यकर्ता अब दुगने जोश के साथ अब मैदान में आएंगे और संजय भैया को जिता के यहाँ से मंत्री बनाएंगे।